अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है मंगलवार। कल रात को हम लोग आए थे और कल तो कुछ काम नहीं किया हमने क्योंकि आए तबीयत सही नहीं थी। और रात में चाय की मठरी खाई है और अभी उठे हम 9:30 हो रहा है। डुगू जिया को बालकनी में किया, वो लोग खेल रहे हैं। तो मैं ना बना रही हूँ चाय सबसे पहले, क्योंकि चाय की ज़रूरत है। पूरे घर की जो हालत हुई है मैं आपको दिखाऊंगी ना, आपके अंदर से हो जाएगा यार। मेरी कोई हाउस हेल्प नहीं है अभी, क्योंकि राखी की छुट्टी पे गई है मेरी एक हाउस हेल्प, और नैनी में नहीं लगा रही हूँ अब जी के लिए। मेरा मूड नहीं है फ़िलहाल, तो अभी देखते हैं। मैं सोच रही हूँ खुद से एडजस्ट करने की कोशिश करूँ, क्योंकि डुगू स्कूल जाएगा और थोड़ा तो सॉर्ट करेंगे, है ना, कब तक किसी को रखना है। तो अभी मैं यहाँ पे चाय चढ़ा रही हूँ, धीरे धीरे करेंगे। मैं दिखाऊँ यार क्या हो गया आपको, लेट मी शो। सबसे पहले तो घर में, पूरे घर में फफूंद पड़ गई है। कपड़े ऐसे हो गए धुलने वाले, सारे कपड़ों में सीलन की स्मेल, हर जगह इतनी बद। मेरे घर का जो हाल हुआ है, पिछली बार मैं एक बार गई थी 2 साल पहले, पर ये हाल नहीं था। ये देखिए बस पूरा फफूंद मार गया है यार। ये इतने बारीक बारीक कीड़े हैं ना, बच्चों के लिए फिलहाल एकदम ही वो नहीं। मेरे को पूरा घर डीप क्लीन में डालना पड़ेगा। हाँ डुगू, अभी लगा रही हूँ, है ना सेल, उसका बैठ के सेल डाउन हो गया। हाँ कौन है? कार में आना है? अभी चलेंगे हम लोग, ठीक है ना, कहीं घूमने करके आएंगे। हाँ बेटा, खेलो खेलो। कल रात में जिया की ईयरिंग मेरे कपड़े में फंस गई। कपड़ा काटना पड़ गया, पर वो वहाँ से निकला नहीं। अभी निकालूंगी मैं यहाँ से, पूरा फंसा पड़ा है। ये पकड़ के चाय बना लो बेटा, तुम लोग खेल लो, ठीक है। खेलो। वही लग गई। मेरे घर में सिर्फ 2 एरिया ऐसे हैं जो एकदम साफ है, वो है फ्रिज। क्योंकि फ्रिज एक ऐसी चीज़ थी जो मैं ऑन करके क्लीन करके छोड़ के गई थी। तो फ्रिज अगर मैं नहीं करी थी तो फ्रिज तक में इल्लियाँ होती, पर अगर फ्रिज आप ऑन करके रखोगे तो इल्लियाँ नहीं होगी। मेरा फ्रिज सबसे ज़्यादा साफ है। ये देखिए फ्रिज सही है एकदम मेरा। मैं पूरा क्लीन करके गई थी। फ्रिज में सबसे ज़्यादा मैस होता है। ऊपरी मैस कितना कर लो यार, कीड़ी पड़ जाती, पता है आपको। और जितना राशन था मैं स्टोर करके गई थी। ये देखिए, तो ये है दूध, अभी फ्रेश दूध है। तो ये बस मेरा जो एरिया है ये साफ़ है। तो चलो यार मैं जल्दी से चाय बनाती हूँ, बॉटलें क्लीन करूँ ताकि बॉटलें भी भरूँ। क्या हालत हुई है ना घर की यार। एक तो मैंने अपने हौसल को कॉल लगाई थी, उनकी बेटी ने उठा के बोला कि मामा के यहाँ गई। बस मैं बोला कब आएंगी कुछ नहीं पता। फफूंद हो गई है, ये फफूंद है, पता है, डस्ट नहीं है, फफूंद लगी हुई है। तो एक बार मैं अच्छे से क्लीन करूँ, पर मैं झाड़ू निकाल दूँ, मैं सोच रही थी। तो अब मैं कर रही हूँ सफाई और बच्चे खेलेंगे। तो राजा को जाना था इस टाइम पे कुछ काम के लिए, तो उनको काफ़ी सारा काम है जो पेंडिंग है। उन्हें आई थिंक आउट ऑफ सिटी भी जाना पड़ सकता है। तो मेरा भी ऐसा है कि मैं नहीं जाऊंगी। और राजा का बर्थडे है, अगर आप लोगों को याद है, तो राजा का 23 अगस्त, यानी कि आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, 22 अगस्त है आज। तो राजा का बर्थडे है, उसकी भी कुछ प्रिपरेशन है जो करनी है। पर तबीयत हम लोग की अभी ऐसी ही डली हुई है यार। बच्चे फिर भी थोड़े से ठीक हो गए हैं, मेरा बस गला बैठा है और हल्का फीवर आता जाता है, वायरल है, उतर जाएगा। क्या बच्चे खेल रहे थे और इसी बीच में मैंने जो झाड़ू थी वो लगा ली और थोड़ी सफाई कर ली। और राजा निकल रहे थे जाने के लिए, और बच्चे बस ये है कि अपने टाइम पे खेलते क्लीन रहते कर दिया है। और राजा जा रहे हैं, थोड़ा सामान है ना, बच्चों को नाश्ता खिला दिया था, खाना बनाना है मुझे। तो एक दाल चाहिए है वो, और कुछ सामान मैंने मंगाया राजा वगैरह। तो अब मैं कर रही हूँ सफाई। ये व्लॉग का मेरा फेवरेट पार्ट है, क्योंकि आप आगे देखिएगा क्या करेंगे लोग।
तो मैं सबसे पहले तो जो सामान था वो नीचे का समेट रही थी, और अभी मेरे को बैग अनपैक नहीं करने थे, जिसका रीज़न मैं ब्लॉग में ही दूंगी आपको। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे मग ले आई थी, थोड़ा सा मैंने फोम क्लीनर डाला था इसमें, हल्का सा एकदम, और फिर मैंने यहाँ पे क्लीन करना शुरू किया। डुगू काफ़ी एक्साइटेड हो गया था क्लीन करने के लिए, तो मैंने उसको एक जूना दे दिया साफ करने के लिए। तो वो भी साथ में क्लीनिंग कराता है, तो उससे अच्छा लगता है। तो बच्चों को आप हाथ के हाथ काम करना सिखाएंगे तो बच्चे करेंगे। डुगू को वॉशिंग मशीन से लेके बर्तन सिंक में रखना और चीज़ें सॉर्ट करना, बहुत सारी चीज़ें मैंने सिखा के रखी है। तो मैं डुगू को, जैसे बैठी मेरी तबीयत ख़राब है, मैं डुगू को कुछ भी बोल देती हूँ कि डुगू ये कर लेना जाके, तो डुगू करके आ जाता है काम, लिटरली सारे काम कर देता है डुगू। तो यहाँ पे डुगू मेरे साथ सफाई करा रहा था, ऑल्दो सफाई से ज़्यादा ये फैलाते हैं, बट ठीक है यार, बच्चों को एक्टिविटीज़ में एंगेज रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और डुगू के स्कूल जाने का भी टाइम है, मे बी आपको आने वाले 8-7 दिन में डुगू स्कूल जाता हुआ दिखना शुरू हो जाएगा, जो कि काफ़ी इमोशनल टाइम होने वाला है मेरे लिए। मुझे काफ़ी डर लग रहा है, क्योंकि पता है यार, अभी चीज़ें बहुत अजीब चल रही है इंडिया में, और आप लोग जानते हैं, पता है, कोई भी सेफ नहीं बचा है। और स्पेशली जब बच्चों की बात आती है ना, तो आपको लगता है कि यार, लोगों की मानसिकता, लोग कहाँ जा रहे हैं, लोगों की सोच इतनी कैसे मतलब करने से पहले कुछ भी गलत इंसान क्यों नहीं सोचता है कि वो जिसके साथ कुछ भी गलत कर रहा है वो भी एक इंसान है। और मतलब चीजें इतनी बुरी हो गई हैं कि मैं और राजा अक्सर दिन में 10 बार यही बातें करते हैं, क्योंकि जब भी आप न्यूज चैनल खोलो, अभी रिसेंट 1-2 बच्चियों का भी हुआ है जो स्कूल गोइंग, आई थिंक बदलापुर का केस है, वो नर्सरी के बच्चे को नहीं छोड़ रहे यार, पता नहीं क्या, इतनी गंदा, इतना गंदा, ऐसा लगता है कि बच्चों को घर से पढ़ा लो। तो जिया को भी मैं भी सोच रही थी, कुछ मेरा प्लान था, फिर अभी पता नहीं है मेरा ड्रॉप हुआ है प्लान, क्योंकि जिया तो बिल्कुल भी नहीं बता सकती कुछ भी। तो वही है यार, मैं बच्चों को, आप पता घर में अपने रख रहे हो, घर में आप कोई भी आ रहा है, मेरे को अब यही लगता है कि मेरे को बच्चों को दूर ही रखना है सबसे। तो यहाँ पे मैं सफाई करी थी और फिर मैंने खिड़कियां खोल दी, क्योंकि काफी ज्यादा स्मेल सी हो रही थी उसके कारण। तो अभी लगातार खिड़कियां खोल के, जो भी धूप आ रही है, ऑल्दो यहाँ पे बारिश भी हो रही है, तो सोफा मेरा क्लीन हो गया था और इसको मैंने ड्राई करने के लिए फैन चला दिया, खिड़की खोल दी। उसके बाद बच्चे खेल ही रहे थे, तो उनको मैंने खेलने दिया, क्योंकि मुझे पता है कि ये काम करते रहेंगे तो ये बिजी रहेंगे। बट पानी भी गिरा दिया था उसने, खैर कोई ना। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे और ज्यादा जो भी था साफ कर लिया, तो एक तरह से बैठने लायक सोफे को कर दिया था कि अब मैं धीरे धीरे क्लीन करती रहूंगी। देन यहाँ पे मुझे बच्चों को नहलाना भी था, तो मैं एक एक करके इनके नंबर लगाऊंगी। तो मैंने डुगू को पहले डायपर में किया, फिर मेरे को लगा झाड़ू लगाती हूँ। जिया यहाँ पे पूरी गीली हो गई थी, जैसे कि आपको पता है इन लोगों को वायरल भी है, तो मैंने उसका फटाफट उसके बाद जो है टॉप अलग किया, उसको भी मैंने फिर डायपर में जो था बेबी को कर दिया। तो कुछ लोग जो नए जुड़े हैं वो पूछते हैं आपके बच्चे कितने साल के हैं, तो जिया को बहुत सारे लोग 2 साल का समझते हैं, तो जिया 1 साल की है और अप्रैल में 1 साल की हुई थी। डुगू जुलाई में 3 साल का हुआ है। तो बच्चे ये एज है मेरे बच्चों की, अगर आप नया नया देख रहे हो, क्योंकि अभी कोई कोई बोल रहा था कि जिया जो है वो 2 साल की हो गई है, और कुछ कुछ कमेंट्स आए थे मेरे पास। और बच्चों को भी लोग बॉडी शेम करने में नहीं वो हो रहे, लाइक बॉडी शेम क्या है, हेयर शेम कर रहे थे कि आपकी बेटी तो टकली है, उसके तो बाल ही नहीं है, इतने कम बाल हैं। यार ठीक है, आ जाएंगे, छोटी बच्ची है, धीरे धीरे भी चीजें उसकी ग्रो हो रही हैं, तो बाल भी ग्रो होंगे। तो यहाँ मैं पहला बच्चा लेके जा रही थी नहाने के लिए, जैसे कि मैंने नैनी को हटा दिया है, अब मैं सारे काम खुद करूंगी। और यहाँ पे जिया नहा के आ गई थी, और जिया बहुत सारी नींद में थी, उसे बहुत नींद आ रही थी। तो मैंने फटाफट क्या बोलते हैं इसके लिए कपड़े निकाले, तो सारे कपड़े जो थे घर में रखे थे ना, उनमें स्मेल थी, तो मैं नहीं चाह रही थी कि बच्चों को कोई भी इन्फेक्शन हो, तो मैं डिटॉल में धोऊंगी उन्हें धीरे धीरे करके, एक बार में तो मैं खुद भी नहीं कर पाऊंगी। तो यहाँ मैंने जो कपड़े घर से लाए थे, धो के मैंने ऊपर रखे हुए थे इनके कपड़े, तो वो मैंने निकाले, और जिया को मैंने यहाँ पे कर दिया था एकदम रेडी। और उसके बाद फिर मैं उसको सुलाने के लिए थोड़ा सा गोदी में लूंगी, और वो 3 से 4 मिनट में सो गई थी और डुगू घूम रहा था। तो यहाँ पे राजा का भी आने का टाइम हो रहा था, तो राजा को मैंने थोड़ा सा राशनिंग के लिए भेज दिया था बीच में, कि तुम थोड़ा खाने पीने का सामान भी देख लेना। तो मेरी डॉल यहाँ पे सो चुकी थी, और उसके बाद फिर मैंने लगाया डुगू का नंबर, और डुगू को मैंने नहलाया है, और उसके बाद उसको भी मैंने रेडी कर दिया था। और मैं सबसे लास्ट में नहा पाती हूँ, क्योंकि पहले बच्चों का रहता है, बच्चों को आप नहलाते हो तो आप ऑटोमेटिकली गीले हो जाते हो, तो एक बार मैं कि पहले बच्चों को नहला लो,
फिर खुद नहा लो। तो राजा आए थे तो बच्चों के लिए गिफ्ट्स भी ले आए। तो यहाँ पे डुगू की कार आई, जिया के लिए डॉल आई, जिस डॉल पे डुगू ने कब्जा करने की कोशिश पूरी की थी, बट आखिर में जिया ने उससे जब उठ गई थी तो ले ली थी। तो यहाँ पे जिया सो रही थी। तो कुछ बिस्किट्स आए थे, राजमा आया था, दाल आई थी। मैंने राइस और मंगवाए थे क्योंकि जो राइस रखे थे वो मैं फ्रिज में डालना भूल गई, उसमें काले वाले कीड़े लग गए थे जो कि मैं बाद में धूप में लगा के रख दिए थे मैंने, क्योंकि ऑब्वियसली आप फेंकते नहीं हो चीज़ें और ऐसे कीड़े होते हैं तो आप उन्हें धूप में कर लो, झटक लो तो कीड़े निकल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी, मैं काम ही देख रही थी यार घर का धीरे धीरे। तो अभी कुछ व्लॉग्स तक प्लीज यार, कुछ व्लॉग क्या यार, कुछ टाइम तक, जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते। मेरी सफाई के लिए मुझे बिल्कुल भी जज मत करिएगा, क्योंकि मैं फ्लोरिंग क्लीन कर सकती हूँ, सब क्लीन कर सकती हूँ, पर ये जो मेस होता है वो मैं क्लीन नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि बच्चे खेलते रहते हैं आजकल। दोनों ही मेरे बच्चे खिलौने इधर उधर करके रखते हैं, तो घर मेरा ऑल टाइम मेस में ही रहता है। स्पेशली हॉल वाला एरिया में पूरे टाइम खिलौने डले रहते हैं। मैं साफ करती फिर वो उठते हैं, फिर वो खेलने लगते हैं। तो डुगू को यहाँ पे जेम्स खानी थी, राजा जेम्स लेके आए थे तो वो जेम्स खा रहा था। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे दाल और चावल चढ़ाने, क्योंकि मेरे पास टाइम काफी कम था, क्योंकि जिया उठ जाती है और उसे एकदम खाना लगता है। तो मेरे को लगा पहले मैं खाना चढ़ा देती हूँ, जब तक खाना कुक होगा उस पे तब तक मैं नहा के आ जाऊंगी। तो इसी तरह से जो काम है वो हम लोगों का चल रहा है। और अभी तो फिलहाल 2-3 दिन हो गए हैं आए हुए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई है बच्चा पार्टी को संभालने में, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक टाइम के बाद यूज्ड हो जाते हैं और बच्चे भी यूज्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसमें ना कीड़े लग गए थे, तो मैंने यहाँ पे इस चावल को अलग कर दिया और मैंने इसे रखवा दिया था धूप में, क्योंकि हल्की सी धूप निकली हुई थी ताकि जो कीड़े हैं वो इसमें से निकल जाए। इल्लियां नहीं हुई थी, वो ब्लैक वाले जो सुरैरी बोलते हैं उसे हमारे यहाँ पे, तो वो हुई थी। तो उसके बाद फिर जो नए चावल थे इस डब्बे को क्लीन करके मैंने इसमें डाल दिए थे, क्योंकि मेरे को ये यूज करने थे। मेरे को ये था कि पहले मैं इसे क्लीन कर लेती हूँ, मैं उसे इडली डोसा बनाने के लिए भी यूज कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने डब्बा साफ करके उसके बाद चावल डाल दिए और फिर मैंने यहाँ पे जो राइस थे वो भी चढ़ा दिए थे। और फिर मैंने हल्का सा ऑयल लगा के रखा था जो कि मुझे वॉश करना था। तो मेरा लैपटॉप ऑफ हो गया था यार बीच में वॉश करते हुए। तो मैं बच्चों से ही बात कर रही थी और जिया जो थी वो सो ही रही थी। मेरे को लगा यार जिया तभी उठे जब कि मैं नहा के आ जाऊं और खाना बन जाए। तो ये थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे भूख बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करते हैं। स्पेशली मेरे घर में डब्बू बर्दाश्त कर लेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। तो जिया मेरी बिल्कुल भी भूख बर्दाश्त नहीं करती। उसे ये है कि उसका खाना है तो उसे खाना है, फिर उसको खाना आप कहीं से भी ला के दो, कैसे भी दो, नहीं दोगे तो नीचे कुछ भी पड़ा होगा वो खा लेगी। तो मेरे लिए यही रहता है। जिया को थोड़ा ज्यादा देखना पड़ता है, क्योंकि वो थोड़ा सा वैसा बच्चा है जो नीचे अगर कुछ भी है, मैं इसलिए नीचे मेस नहीं डाल सकती कुछ खाना या कुछ ही पड़ा है। तो मैंने फिर दाल निकाली है और घी डाल दिया। मुझे पता है इन लोगों को वायरल है तो मेरे को रोटी देनी चाहिए थी, बट यार बिल्कुल भी अभी ऐसा नहीं था कि मैं कुछ भी और कर पाती। तो मेरे को लगा अभी गरम गरम चावल दाल ही इन लोगों को दे देते हैं। तो इन लोगों ने अच्छे से खा लिया था। ये कर्ड मैंने अवॉइड करी थी, कर्ड मैंने मंगवाई नहीं थी। जहाँ कर्ड आती है वहां बच्चों को कर्ड चाहिए ही होती है, बच्चों की फेवरेट होती है कर्ड। मेरे तो दोनों बच्चों को कर्ड बहुत पसंद है। डुगू को बूंदी का रायता पसंद है, जिया को कर्ड इन एनी फॉर्म पसंद है। तो यह खाना मैं ठंडा कर करके इन लोगों को खिला रही थी। ऐसे ही हम लोग का बहुत अच्छे से टाइम निकल रहा है अभी फिलहाल। तो मैंने बस एक चीज यहाँ पे डिसाइड करी है कि मुझे किसी की भी हेल्प नहीं लेनी है। मुझे अब बच्चों को खुद से देखना है, खुद से करना है, क्योंकि मेरे पे बीच बीच में काफी सारे एलिगेशन लगे हैं कि जिया को नैनी ने पाला है, जो कि नहीं पाला है। और ये है कि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, हम जिया जैसे डुगू चला जाएगा ना स्कूल, तो जिया के लिए मुझे काफी सारा टाइम मिल जाएगा। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे दोनों को खिला रही थी, जिया पापा को भी खिला रही थी बीच बीच में, और आराम से अपनी बोतल से पानी पी रहे थे। उसके बाद ये लोग बालकनी में खेलने चले गए, मैं यहाँ पे आ गई थी अपना खाना रेडी करने। तो हम लोग को तो तड़का लगाना था मुझे और एक सब्जी बनानी थी। तो मैंने यहाँ पे भिंडी की सब्जी बना दी थी और मसाले जो थे वो मैं पूरे मसाले डाल दी गई थी फ्रिज के अंदर। और जो मसालदानी के मसाले थे वो सारे सीले सीले से हो गए थे। कीड़े तो हालांकि उनमें नहीं लगे, पर मैंने अलग ही करने थे वो, तो मैंने वो यूज ही नहीं करे हैं। और स्टिल मैंने अभी तक अलग भी नहीं करे हैं, क्योंकि यार हो ही नहीं पा रहा, पता नहीं कैसे ही टाइम निकल जाता है। तो यहाँ पे जो सब्जी थी वो मैंने फटाफट चढ़ाई। और उसके बाद फिर ये वाले दिन का ब्लॉग मैंने कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे खाना वाना खिला के हम लोग लेट गए थे, हम लोग जल्दी सो गए थे, अराउंड 9:30 सब सो गए थे।
तो उसके बाद फिर मेरे को लगा कि चलो यार अगले दिन करते हैं। तो ये है नेक्स्ट डे का ब्लॉग। तो मेरी जो हाउस हेल्प है वो नेक्स्ट डे भी नहीं आई थी। तो मैंने सुबह क्या किया, उठते साथ ही यहाँ पे किचन का जो काम था जाली वगैरह साफ करने वाला वो किया। तो काफी सारे कबूतर हो गए हैं, तो कबूतरों ने बहुत गंदगी मचा के रखी हुई है। तो मैं पहले तो अंदर से क्लीन कर रही थी, फिर मैंने खिड़की पे चढ़ के क्लीन करना था, जो कि मैंने नहीं किया कि वहां से खोल के पूरा। तो यहाँ बहुत सारे कबूतर हो रहे हैं। उसके बाद बहुत सारे बर्तन हो गए थे, तो बर्तन भी मैंने यहाँ पे हाथ के हाथ वॉश कर दिए। और ये देखिए पूरी लाइन से कबूतर जा रहे हैं। इतने कबूतर, बाप रे, मैंने देखे नहीं। रहते तो थे यहाँ पे कबूतर, ऐसा नहीं है कि कबूतर नहीं रहते, कबूतर रहते हैं। बट उन्होंने ना हम लोगों की रसोई की खिड़की, बाथरूम की जो खिड़की है वहां पे ना अपने नेस्ट बना के रखे हुए हैं। और नेस्ट को मैं तोड़ भी नहीं सकती, क्योंकि मुझे नहीं पता यार कि उनके अंडे होंगे उसमें, क्या होंगे, और मैं उनकी फैमिली नहीं खराब करना चाहती। तो एक बार बच्चे बच्चे उनके थोड़े से बड़े हो जाए, है ना, और कुछ हो जाए, उसके बाद फिर मैं वो नेस्ट को थोड़ा सा इधर उधर कर दूंगी, क्योंकि उससे ना बहुत ज्यादा गंदगी और स्मेल बहुत ज्यादा हो जाती है। मुझे चिड़ियाओं वाली स्मेल होती है, जैसे आप कोई बर्ड पाल रहे हो, कुछ पाल रहे हो। हम लोग के यहाँ पे लविंग बर्ड भी थी और मिट्ठू भी था, तो एक तरह की ना स्मेल होती है वहां पे। तो वो वाली अवॉइड करने के लिए मैं बाद में देखूंगी, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं। तो यहाँ पे मैंने जो ब्रेकफास्ट था वो भी रेडी करना शुरू कर दिया था। मैं नहा के आ गई थी, बर्तन मांजने के बाद हालत बहुत खराब हो गई थी। झाड़ू पोछा करने के टाइम पे मेरी जो हाउस हेल्प थी वो आ गई थी और वो झाड़ू पोछा करके चली गई। मैंने बर्तन वाला रसोई का काम कर लिया था। यहाँ मैं आलू की सब्जी बना रही थी और मैं साथ में इसमें रोटी सेक के रख दूंगी। उसके बाद जो बच्चे हैं वो उठ के अपना जो खाना है वो खा लेंगे, तो अब वो सब कुछ खाते हैं। तो चलिए अब आगे कनेक्ट करती हूँ मैं आप लोगों से। तो बच्चे सो रहे थे, मैं खतरों के खिलाड़ी देख रही थी। अभी घर का काम काफ़ी सारा पड़ा हुआ है और मंदिर वगैरह क्लीन करना है, पर मैं अभी कुछ भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि एक बार मैं अभी थोड़ा उस हालत में नहीं हूँ कि क्लीनिंग कर पाऊँ मंदिर वंदिर की। तो आके मैं लगाऊंगी जोत। तो कैसे रखूँ यहाँ पे, फ़ैन क्लीन करना है। घर इतनी गंदी हालत में था यार, इतनी गंदी हालत में था, इन लाइक स्टिल अभी भी है ही, कि मैं बता नहीं सकती। जैसे आप रहते हो तो बहुत हद तक साफ़ कर देते हो। मेरी हाउस हेल्प आई थी तो मुझसे पैसा मांग रही थी 1 महीने का, जिसमें वो नहीं आई थी। तो हम लोग दे देते हैं कि चलो ठीक है, वो हमारी तरफ से छुट्टी होती है तो आप दे देते हो। पर मैंने उससे वही बोला कि इतने टाइम तक घर था तो बाहर की सफाई तो करती है, सीढ़ी वगैरह इतनी गंदी हो रही, बाहर इतनी डस्ट, इतनी ज़्यादा, स्टिल वो अभी सिर्फ झाड़ू पोछा कर ही रही, वही कल आगे करूँगी। तो मैंने बोला थोड़ा बहुत फ़र्ज़ तो बनता है कि आप अंदर नहीं करो तो एटलीस्ट थोड़ा बाहर तो हफ्ते में 2 बार झाड़ू निकाल देती। नहीं लगाई उसने झाड़ू। फिर वही मैं बोल रही थी मैं कल बात करती हूँ फिर पैसों की। तो वो पूरा 1 महीना का पैसा जो है वो जाना है, जिसमें काम तो ऑब्वियसली यार आप ही की छुट्टी होती है, तो वो फेयर इनफ देते हो आप। पर वही मैंने बोला कि उसकी मुझे दिक्कत नहीं, पर सफाई करके जाना था। घर की इतनी गंदी हालत, बाहर आते साथ हम लोग का इतना मूड ख़राब हो गया था कि पूछिए मत। तो ये हुआ। और उसके बाद अभी मैंने बैग वगैरह कुछ अनपैक नहीं किए हैं। खाटू श्याम जी का और बालाजी की हम लोग तस्वीरें लाए हैं नीचे के लिए, मम्मी के लिए भी लेके आए हैं, घर के लिए सब कुछ। तो मैं बैग अब करूँगी जन्माष्टमी के 1 दिन पहले, तो मैं थोड़ा क्लीन हो जाऊँगी बाल वाल धो के। तो मैं उस टाइम पे सब कुछ जो भगवान जी का है मम्मी को दे दूँ। तो मैं बैग अभी छू ही नहीं रही हूँ, कोई वो नहीं है, क्योंकि जब मैं आने वाली थी मैंने मम्मी से करवाई थी वो, कि मम्मी आप वहाँ पे वो कर देना। तब तक मैं क्लीन थी। तो अभी मेरा ये है कि मैं तब तक नहीं खोलूँगी जब तक कि मैं वो चीज़ें उठा के ना दे पाऊँ। तो मेरे साथ अभी 2-4 चीज़ें एकदम वो हो रही है, एकदम वायरल है। अभी राजा बचे हुए हैं बस हमारे घर में। डुग्गू जिया को ऑन एंड ऑफ फीवर आ रहा है, तो वो लोग काफ़ी हद तक सो रहे हैं। बच्चे आपको इतने एक्टिव नहीं दिख रहे होंगे व्लॉग में, और मेरे को ऐसी दिक्कत भी नहीं हो रही उन्हें संभालने में, ये कोई दिक्कत हो रही हो संभालने में। और मैंने एक चीज़ डिसाइड करी है अब कि मुझे किसी भी हेल्प की ज़रूरत, हेल्प का सहारा ही नहीं लेना है झाड़ू पोछा बर्तन के अलावा। हाँ वो ये लड्डू है। तो हमें किसी भी तरह की हेल्प का सहारा नहीं लेना बच्चों को संभालने के लिए, क्योंकि डुग्गू को तो स्कूल ही भेजना है। डुग्गू को बस की तबीयत सही हो जाए तो अब मैं अकेले हैंडल कर लूँगी। कुछ घंटों का टाइम मिलेगा, तो बच्चे धीरे धीरे बड़े होंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें सॉर्ट होंगी, जो कि अब दिख रहा है होते हुए भी। पर हाँ यार थोड़ा होता है कि ध्यान ज़्यादा देना पड़ता है। खेलते रहते हैं, डुग्गू का कब मन कर जाता है वो धक्का दे देता है, जिया का कब उसका मन कर देता है वो उसको नोच देती है, तो वो थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ता है, वरना कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। तो अब मेरे को किसी का भी एक कहते हैं ना 1% का वो नहीं चाहिए कि मुझे हेल्प चाहिए। कल राजा चले गए थे, पूरे दिन 4-5 घंटे बाहर थे जब मैं यहीं सुबह क्लीन कर रही थी।
बच्चे करा रहे थे, उन्हें नहाया, मैंने एक को नहलाया, फिर दूसरे को नहलाया, सुलाया, मतलब हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी फाइन, बस मेरी तो तबीयत सही हो जाए। तो मैं वही सोच रही थी कि तबीयत ख़राब होने के बाद भी मैं इतना कुछ कर तो ले रही हूँ, है ना। तो बस ये है, घर से आ गए हैं, मन अजीब सा हो रहा है, मम्मी की रह रह के याद आ रही है। मैंने मम्मी को कॉल लगाया, हम लोग रात में आ गए थे, मैंने कल शाम में कॉल लगाया, मम्मी बोली थी वेट ही कर रहे थे। मैंने बोला मम्मी हेल्प नहीं आई, हम लोगों ने सोचा नहीं था कि राखी की छुट्टी होगी तो हेल्प नहीं आएगी। मेरे यहाँ पे बहुत काला हो गया था, पता है, साफ़ हो गया, बहुत काला हो गया था मेरा ये। तो मैं यहाँ पे आलू लगा रही हूँ अभी, काट के, कच्चा आलू होता है ना, कच्चा आलू, मम्मी ने बोला या नींबू लगा लो, तो मैं कच्चा आलू लगा रही हूँ। तो मेरी जो हेल्प, मैंने बोला मम्मी अभी जाके मैं फ्री हुई, उसके बाद फिर जाके मैंने कॉल किया। याद आ रही है बीच बीच में, वो लोग ज़्यादा मिस कर रहे हैं क्योंकि घर वो वाला खाली हुआ है, हम लोग को टाइम ही नहीं हो पा रहा है इतना कि हम लोग सोचें कि अभी ऐसा है। बच्चे रहते तो रौनक लगी रहती है, और बस ये है यार, बुरा लगता है बट यही ज़िंदगी है, आना पड़ता है घर वालों को छोड़ के, नहीं रह सकते हो। एक हफ्ते बाद आते, 10 दिन बाद आते, बात वही होती है, बट ठीक है ना, चलता है ये। बहुत टाइम हो गया तो अब थोड़ा सा हैबिट में हो गए। बस हाँ, ये कि मायका पास रहता तो काफ़ी हद तक आप उस चीज़ को इतना बुरा डील नहीं करते हो जितना थोड़ा दूर होता है तो करते हो। हालांकि फ़्लाइट में टाइम ही लगता है, पर सोचना कई बार पड़ता है जाने से कि जाओगे, फिर बच्चों के साथ पैकिंग, ये अब क्योंकि अनपैक करने में मुझे काफ़ी सारा टाइम लगने वाला है, तो मैं जन्माष्टमी के पहले ही अनपैक करूँगी, है ना। और यही है अभी, बस मैं जा रही हूँ यार आराम करने। खाना वाना मैंने दे दिया है, जिया का मैंने पराठा बना के रखा हुआ है, वो थोड़ा उठेगी तो मैं उसे पराठा देती हूँ, वो पराठा खा ले अपना। फिर मैं भी शाम में ब्लॉग एंड कर रही हूँ क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं है, मैं आज ना आराम करूँगी। मैं यहाँ पे पूरे में ना पेन, मेरा कॉलर बोन दुख रही है मेरी बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चों की तबीयत ख़राब है ना, तो दोनों हाथ पे रहते हैं मेरे। डुग्गू मेरे इस हाथ पे घंटों घंटों सो रहा है चिपक चिपक के एकदम। अगर बच्चे को फीवर है तो वहाँ पे चिपका रहेगा, मम्मा मम्मा, सुबह तो साथी मम्मा। अगर डुग्गू पूरी नींद में उठ गया है तो मम्मा मम्मा कितना प्यार से बोलते हैं। और जी अभी मम्मा, आज मैं अभी वॉशरूम गई थी सुबह उठ के कि मेरे को लगा कि दोनों सोने में जाके फ्रेश होके आती हूँ। मैं आई हूँ, दोनों बिस्तर पे खेलते हुए मिले मुझे, वो तो राजा थे। मेरे को वही लगा कि पता चला कोई किसी को टपकी दे दे, नीचे गिरा दे, कोई भरोसा नहीं उन लोगों का यार, खेलते खालते रहते, पता नहीं चलता है बच्चों का कि वो है, पर मज़े की लाइफ है फिर भी यार, खैर जो भी है। तो चलिए मैं ना अब क्या करती हूँ, क्योंकि मेरे सोफ़े की जो हालत थी अब बहुत सही हो गई है। मैं ना कवर मंगा रही हूँ, नाप लेके 5000 के कवर पड़ रहे हैं मुझे, फ़र के मंगवा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, कर देते हैं, क्योंकि बार बार सोफ़े वो करते रहते हैं बच्चे, आए हाथ लगा दिए, वो लगा दिए। और फंगस इसी कारण से लगी थी, क्योंकि 2 साल पहले जब मैं गई थी तब नहीं लगी थी, क्योंकि बच्चे तो ऐसे, डुगू तो बहुत छोटा था उस टाइम पे, ऐसे खाता नहीं था। और जिया जो थी वो, या पता नहीं मेरे लेंस पे इतने बारीक कीड़े कहाँ से आ रहे हैं, फिर से मुझे कैसे कुछ सफ़ेद सफ़ेद सा जाते हुए दिख रहा है। तो बच्चे वही है, तो मैं एक बार मैं इन्वेस्ट करती हूँ, देखते अगर अच्छा आएगा तो फिर आप भी देख लीजिएगा, है ना। मैं देख रही हूँ, अभी हिम्मत नहीं हो रही है क्योंकि एक बार में 5000 जाएंगे, सोच रही हूँ करूँ। मैं सोच रही हूँ एक बार पहले 2200-2300 का आ रहा है, 170 सेंटीमीटर समथिंग पर वाला है वो, और उसमें यह है कि वो स्लिप भी नहीं करेगा। पहले मैं सोच रही हूँ वो मंगवा के देखती हूँ, फिर दोबारा से ऑर्डर कर दूँगी उसी के हिसाब से, क्योंकि ये वाला थोड़ा लंबा आएगा, ये वाला ऐसा आएगा, तो थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि एल शेप की या फिर टेसल वाले आ रहे हैं। टेसल वाले में मैं थोड़ा श्योर नहीं हूँ क्योंकि वो कंफर्टेबल रहेंगे, स्लिप ना करें, एंटी उसमें। टेसल वाले 9000 के भी हैं, 2500 के भी हैं, तो क्वालिटी इशू मेरे को हो सकता है। पर वाले लोगों ने लिए हैं तो मैंने रिव्यूज़ पढ़े हैं, तो वो थोड़े से सही दिख रहे हैं, तो वो करते हैं थोड़ा। अब मैं स्किन पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ, मेरी स्किन अभी बीच में फिर से थोड़े ब्रेकआउट हुए हैं मुझे, क्योंकि मेरा साइकिल टाइम है ये, तो इसलिए। तो चलिए मैं कर रही हूँ यहाँ पे इस वीडियो को एंड, और मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, एंड लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आती है तो, है ना, बाय।